पुत्रवत्र समझना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। हर प्राणी को धर्म के मार्ग में बढ़ना चाहिए। क्यों? कहा भी गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान धराधाम पर कोई दूसरा धर्म नहीं। प्राणी को यदि फिलहाल सतमार्ग पर चलना कठिन बहुत है, कठिनाइयां बहुत हैं। सतमार्ग पर चलते पर अच्छे अच्छे अपने धर्म से ले जाते हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कभी भी संकट के समय में कठिनाइयों से मुख नहीं फेरना चाहिए। प्राणी के जीवन में सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। हर प्राणी के जीवन में जिसको सुख की अनुभूति होती है, उसे सुख के उपरांत दुख की अनुभूति होती है, और जिसे पहले दुख की अनुभूति होती है, उसे बाद में सुख की अनुभूति होती है। जय हो। सुख दुख ये प्राणी के जीवन का एक जोड़ा है। वैसे संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अमुक व्यक्ति यदि चाहे कि नहीं हम सामने वाले को सुख दे सकते हैं, कभी नहीं। कहा भी गया, सिद्धांत आया कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कभी कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। हर प्राणी को अपने अपने और जीवन ये का चल रहे इसी दशरथ जी के अभिनय पर ये 50 रुपया बबलू यादव और सिद्ध प्रकाश टेंट हाउस बधौली वाले, और 100 रुपए का पुरस्कार जयप्रकाश राजपूत पूर्व प्रधान बधौली और शंकर महतो, इनके द्वारा प्रदान हुए हैं। जयप्रकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राज सेवक ध्यान आया आज इस सभा की ओर, तो देख रहा हूं क्या भगवान, इस अयोध्या में बहुत मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। वैसे हम कभी कभी अपने हृदय में हमने विचार किया कि कुछ जब से हमारे राम का विवाह हो गया है, तो अयोध्या में खुशी ही नहीं, अब तो खुशियां छाने लगी हैं। अत्यधिक प्रशंसित, यहां तक कि हमारी सारी राजसभा, सभा से लेकर प्रजा तक, प्रजा से लेकर गलियों गलियों तक सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक राम का विवाह नहीं हुआ था, तब तक यहां कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ। हमने विचार किया कि राम का विवाह किसके साथ हुआ, तो राम का विवाह हमारी बहू सीता के साथ हुआ। सीता का जन्म कहां से, तो बताया गया अवनी तल से, धरती से। सीता का भाई कौन है, तो बताया गया मंगल, उसका भी जन्म कहां से है, बोले धरती से। तो जब से राम ब्याह घर आए, नितना मंगल बोध बधाए। मंगल भी साथ सीता के साथ मिथिला से अयोध्या में आ गया है, तब से मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। बड़ा ही पावन समय है और विधाता की गति निराली है। और की विधि को ये कोई न जाने, कैसा जगह रचा रखा कि विधि की विधि को ये कोई न जाने, कैसा जगत
हाँ भगवान। जग में कहता चरवा चलने धन ने धमाल मचा रखा है। क्यों? सारा संसार मोह रूपी माया में ग्रसित है। सिद्धांत भी आया कि मोह निशा सब शोभन हारा। सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। हमें जगाने का प्रयास करना है। जागेगा कम। हर प्राणी दूसरे को देखने में लगा हुआ है। तो राज सेवक चाहता हूं, हम दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं, हम दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हमें भी तो उन उपदेशों का पालन करना चाहिए। अवश्य भगवान। दर्पण मंगवाया जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। राज सेवक भगवान, आज जिस समय तुम दर्पण लाए और हमने अपने दर्पण से इस ताज को सही किया, यहां तक कि मुखाकृति को हमने देखा तो हमारे कन केंद्रों में एक श्वेत बाल दिखाई दिया। मानो व्यक्ति को जब कोई गुप्त वार्ता करनी हो तो बहुत ही आराम से बुला करके उसके कान में कहता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ ना पाए। उसी प्रकार आज ये विधाता के द्वारा हमें ज्ञात हुआ। जिस समय हमारे कन केंद्रों में एक श्वेत बाल दिखाई दिया तो मानो विधाता हमें संकेत कर रहा हो कि अयोध्या के चक्रवर्ती नृपाल, अब तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। जय हो। व्यक्ति की समझदारी, यही उसका जीवन है कि समय से पहले अपने आप को सुधार ले। आज हमें गुरुदेव भगवान के समीप में चलना चाहिए। क्यों? ये जब से श्वेत बाल को हमने देखा है, मानो ऐसा लग रहा है कि अब हमारी चौथेपन की अवस्था है। आता है ग्रीष्म का सुदिवसंत ऋतु जाती है, मानो चौथी ये अवस्था विदना हमको बतला दे। राज सेवक भगवान, ये चौथापन हमारा दिखाई देने लगा है कि अब हमारे चौथेपन की अवस्था शुभारंभ हो गई है और हमारी शिव दधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म ही ये कोट कलेसा। धर्म के लिए हमारे राजाओं ने, पूर्वजों ने अनेक अनेक कष्टों से सामना सहते हुए लेकिन कभी सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म पर अटल रहे। और ये हमारे अतीत से नहीं, जब से हम सुनते आ रहे हैं गुरुओं से, विद्वानों से कि अयोध्या में जितने भी नृपाल हुए हैं, चौथी अवस्था जैसे ही आई है तो अपना राज ताज सिंहासन सब कुछ छोड़ करके जंगलों में जाकर के प्रभु का भजन किया है।
जी देंगी पालन होगा। हमारे विद्वानों के द्वारा जो भी हमें अतीत से हमने ग्रंथों में वेद वाणी, संत वाणी और राज्य की उद्घोषणा आज तक हमने सब कुछ सुनी है और विश्वास से, हृदय से ही नहीं, विश्वास से रहित होकर के इसका पालन किया है कि जो जो आज्ञा मुनि जी देंगे पालन होगा। मुनि जी की आज्ञा का ये पालन होगा, पालन होगा, प्रीति पालन होगा। और इतना ही नहीं राज सेवक, हाँ भगवान, तुलसी की माला लेके भजन हम रामाएंगे, चौथी अवस्था हम वन में बिताएंगे। क्यों सारा संसार मैं और मोर तोड़ते माया, जेहबर्स की ने जीव निकाया। सारा संसार में और मेरा, तू और तेरा, यही तो एक माया है। गो गोचर जे लगमन जाई, सो सब माया जानिए भाई। सारा संसार जहां तक दृष्टि जाती है, हर व्यक्ति माया में ग्रसित हुआ है। आज हमें ऐसा लगा जैसे विधाता ने हमें संकेत दिया हो कि राजन तुमने इतना ही नहीं, तुम एक पुत्र के लिए कह रहे थे, विधाता के द्वारा तुम्हें 4-4 पुत्र दिए हैं। आज तुम 4-4 पुत्रों में मोह के प्रति इतने वशीभूत हो गए कि अपनी चौथी अवस्था भूल गए ना। राज सेवक, यही समझने की बात है कि अब 4 पे हमें करना है विचार। तुलसी की माला लेके, तुलसी की माला लेके भजन हम रामाएंगे, चौथी अवस्था हम जंगल में बिताएंगे। तो होगा क्या? धरती पर धर्म ध्वज धारण होगा, धरती पर धर्म ध्वज धारण होगा, संतों की वाणी का पालन होगा। चलो राज सेवक, हमें गुरुदेव भगवान की ओर चलना चाहिए। यह विचार और आनंद सुदिन सुबह सर पाई, प्रेम पुलक मान मुदित मन, गुरु ही सुनाए हो जाए। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, आज तक जब जब भी अयोध्या में समस्या से लेकर संकट तक सारी समस्याओं का निदान आपके द्वारा हुआ है।
हम आपसे जानना चाहते हैं पूज्य, हम जब जब भी आए, फिलहाल आप सदैव हमारी राजसभा में उपस्थित रहते हैं। जब आपका मन होता है तो सिद्धाश्रम की ओर आप निकल आते हैं। ये पूज्य स्वीकारें दास दशरथ का मनसा वाचा करना प्रणाम। कि भागी तो का करती मुनिवर ये तारा तरह है ये मुनि के चरण है, मुनि के चरण। भगीतों का करते मुनिवर, भगीतों का करते मुनिवर तारण तरह है ये मुनि के चरण, सरिस अनुराग बंदा हो। रहती उड़ी हो करके, रहती उड़ी हो करके प्रीति सरह है ये मुनि के चरण, ये मुनि के चरण। देख पाए राही तुम्हारे, देख पाए राही तुम्हारे, भई सुकृति सब सफल हमारे। देख पाए राही तुम्हारे, भई सुकृति सब सफल हमारे। भगीतों का करते मुनिवर, भगीतों का करते मुनिवर तारण तरह है ये गुरु के चरण, ये मुनि के चरण, ये मुनि के परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान मनसा वाचा करुणा दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। राजेंद्र, आज गुरु सदन में आकर के अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। सभी प्रकार से मनसा वाचा करुणा आपके द्वारा हमें प्रणाम किया गया, हृदय प्रसन्न हो गया। राजन, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। परंतु राजेंद्र, आज इस प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूं। अकस्मात गुरु सदन में आने का
कारण क्या है, अवगत कराओ। हे पूज्य, आने का हेतु बहुत ही हमारी दृष्टि में ये कह दिया जाए कि आज तक हमने जो फैसला कभी नहीं लिया, आज प्रथम बार एक फैसला लेने जा रहे हैं। फैसला? हाँ। कैसा? आपसे हमारा निवेदन है, उस निवेदन को या हमारी विनय को या हमारी प्रार्थना को आप स्वीकारें। कहीं राजेंद्र, हमारे चारों कुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों कुमार, दृष्टि गई तो राम सब विधि लायक है। ऐसा हमारा ही नहीं, बहुत लोगों का मत है। राम सभी प्रकार से लायक है। चाहता हूं पूज्य, अयोध्या का ये सारा राज सिंहासन, अयोध्या का राम को युवराज पद देकर जाकर के जंगलों में आपके आश्रम की तरह हम भी एक जंगल में झोपड़ी बना लेंगे और भजन करना चाहते। और ये चल रहे इसी दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर ये 50 रुपए का पुरस्कार लवन्या राजपूत और कार्तिक राजपूत, और ये 50 रुपए का पुरस्कार कृपाराम और कपिल राजपूत बंधौली वालों की ओर से प्रदान हुआ है। इन सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र, कि जीवन में आई ये चौथी अवस्था, तो कि जीवन में आई मेरे ये चौथी अवस्था, राज सिंहासन की करनी व्यवस्था, राज सिंहासन की करनी व्यवस्था। इतना ही नहीं पूछ, मुनि पर किया गया हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार कृपाराम और कपिल चौधरी प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पर की आज्ञा मुझे जो मिले तो कर से तुम्हारी तिलक ये होवे। हो यदि आपका आदेश हमें मिल जाए तो सारी सभासदों को जोड़ करके राम का युवराज पद आपके कर कमलों के द्वारा मिल जाए। सबकी सहमति, सबकी सहमति मुझे जो मिले तो घर से अपने तिलक होवे। बन की जीवन में
तिलक को मुन पर करे ये व्यवस्था राजी। हे पूज्य, आप हमें बतलाएं कि आगे का क्या प्रयोजन बनाना चाहिए। राजेंद्र, राम को राजा बनाना चाहते हो, हमारा मत लेने के लिए आए हो, स्वयं जाकर के वन में तप करना चाहते हो, तो राजन ये आपका उत्तम विचार है। पुत्रों को सौंपे राजभार है राजाओं का धर्म यही, पुत्रों को सौंपे राजपाट है राजाओं का धर्म यही, चौथापन उस परमात्मा को दे है ग्रस्थों का कर्म यही। चौथापन परमात्मा को अवश्य देना चाहिए, परंतु आपने कहा कि हम वन में जाकर के तपस्या करना चाहते हैं, तब आप वन में जाकर के करना चाहते हैं, ये विचार हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। घर में ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन ब्रह्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, आपका यह विचार अति सुंदर है। राजेंद्र सभी चिंताओं को छोड़ दें, क्योंकि चिंतामणि तो आपके घर है, आपके घर है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मन मन अभिलाष तुम्हार। अब राम को युवराज बनाना चाहते हो तो हमारा यह आदेश, यही विचार कि सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए युवराज, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए युवराज। वही जिस दिन राम राजा बनेंगे वही सुदिन और सुमंगल दिन हो जाएगा, वही सुमंगल दिवस हो जाएगा। आप जाकर के समस्त तीर्थों से जल की व्यवस्था करें और अपनी प्रजा से, अपने मंत्रियों से आपको कहने का तात्पर्य, आपको 5 मत प्राप्त करने हैं, जो 5 ही मत लागे इन्हीं का तो देव हरस ये राम ही टीका। हमारा मत आपको प्राप्त हो गया, आपका स्वयं का मत है, 2 मत आपको प्राप्त हो चुके हैं, अवश्य 3 मत आप और प्राप्त करें। जब तीनों मत आपको मिल जाएं तो समस्त तीर्थों से जल की व्यवस्था करके आप राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दें, अवश्य ही राम को राजा बनाया जाए। अवश्य। मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे महाराज, विलंब ना करते हुए आप कहें क्या का आदेश है। सदा प्रसन्न रहो राज सेवक। जानना चाहता हूं, गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें कहा गया है जो 5 मत लागे टीका, देव हरस ये राम है टीका। हमें 5 लोगों का मत लेना है, लेकिन हमें 2 लोगों का मत प्राप्त हो गया है। चाहता हूं कि प्रजा का भी मत लिया जाए। समस्त प्रजावासियों को इसीलिए एकत्रित किया गया है कि राजकुमार राम को राजा बनाया जा रहा। अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य हो, राम जी राजा बने, तो एक बार ताली बजा दें सभी लोग। भगवान, ये सारी प्रजा चाहती है कि राम जी राजा बने, राम राज्य हो। अवश्य। अब हम 5वां मत अपनी रानी का लेने के लिए जा रहे हैं। प्रजा का भी हमें मत प्राप्त हो गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान, हमें 4 मत प्राप्त हो चुके हैं। राजीव, अब केवल 5वां मत रानियों का रह गया है। तो जब तक हम रानियों का मत लेने के लिए महलों की ओर जा रहे हैं, तब तक आप राम सदन में जाकर राम को सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे करके
आप अवगत कराएं, आप हमारा निवेदन। अवश्य राजन, आप निश्चिंत हो जाएं। जय हम हो। अभी प्रस्थान करते हैं राजमहल की ओर। जय हो आप।